नए गांव में आगमन रात का समय था। एक पुराना ट्रक धूल उड़ाता हुआ गांव की कच्ची सड़क पर आकर रुका। ट्रक से एक छोटा परिवार उतरा। राम प्रकाश, उनकी पत्नी सरला और उनका 10 साल का बेटा आरव। आरव की आंखें गहरी थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। चेहरा भावहीन और होंठ सिले जैसे हमेशा चुप। पूरे सफर में उसने एक शब्द भी नहीं बोला। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। ये बच्चा इतना चुप क्यों है? क्या कभी बोलता भी है? नजरें देखो कितनी अजीब हैं। राम प्रकाश ने सबको समझाया। ये बहुत शर्मीला है, किसी से बात नहीं करता। पर गांव वालों को उसकी चुप्पी में कुछ डरावना महसूस हुआ। पुराना हवेली जैसा घर परिवार को रहने के लिए जो घर मिला, वह गांव के कोने में स्थित था। घर बहुत पुराना था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं। खिड़कियों से अजीब सी हवा सीटी बजाते हुए निकलती थी। गांव के बूढ़े ने चेतावनी दी। इस घर में पहले भी लोग रहे, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। राम प्रकाश हंसकर बोला, हम किसी भूत प्रेत को नहीं मानते। लेकिन आरव बस उस घर को घूरता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, एक ठंडी डरावनी मुस्कान। आरव की खामोशी दिन बीतते गए, लेकिन आरव कभी किसी से नहीं बोला। गांव के बच्चे खेलते समय उसे बुलाते, पर वह बस दूर से खड़ा होकर उन्हें देखता रहता। कभी कभी वह आधी रात को घर के बाहर बैठा दिखता, अंधेरे में घूरते हुए। सरला ने कई बार अपने पति से कहा, मुझे लगता है आरव सामान्य नहीं है, उसकी आंखों में अजीब सा डर है। राम प्रकाश डांट देता, बस बकवास मत करो। लेकिन सच यह था कि जब भी कोई आरव की आंखों में देखता, तो उसे लगता जैसे किसी गहरे अंधेरे कुएं में झांक रहा हो। पहली घटना, एक दिन गांव का एक बच्चा गायब हो गया। लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसकी मां रोते हुए आरव के घर आई। मेरे बेटे को कहीं देखा है? आरव बस चुप खड़ा रहा, चेहरे पर वही भावहीनता। लेकिन उसके होंठों से अचानक एक हल्की सी आवाज निकली, वो अब नहीं आएगा। सब सन्न रह गए। राम प्रकाश गुस्से से बोला, चुप रहो। लेकिन मां चीखते हुए घर से बाहर भागी। कुछ दिनों बाद उस बच्चे की लाश गांव के कुएं में मिली। चेहरा डर से विकृत था। गांव वालों का डर अब गांव वाले आरव से डरने लगे। कोई बच्चा उसके पास नहीं जाता। लोग कहते, ये बच्चा मनहूस है, जहां जाता है वहां मौत आती है। गांव का पुजारी बोला, ये कोई साधारण बच्चा नहीं, इसके भीतर कोई दुष्ट आत्मा है। लेकिन राम प्रकाश ने सबको झूठा कहकर भगा दिया। आधी रात की फुसफुसाहट। सरला ने कई बार सुना कि आधी रात को आरव अपने कमरे में अकेले फुसफुसाता है। उसके होंठ हिलते थे, लेकिन कोई शब्द साफ नहीं सुनाई देता। एक रात सरला ने दरवाजे से झांका। आरव कमरे में अंधेरे में बैठा था और दीवार पर नाखूनों से कुछ लिख रहा था। दीवार पर खून के धब्बे उभर रहे थे। वह धीरे धीरे कह रहा था, वे वापस आ रहे हैं, सबको ले जाएंगे। मौतों की लड़ी। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी की गाय बिना वजह मर जाती, कभी किसी औरत की परछाई देर तक दीवार पर टिकी रहती, जबकि वह जा चुकी होती। और अक्सर लोग देखते कि आरव चुपचाप वहां मौजूद होता। गांव के लोग धीरे धीरे घर छोड़ने लगे। परिवार अकेला रह गया। पिता का शक, राम प्रकाश अब परेशान रहने लगा। एक दिन उसने देखा कि आरव के कमरे में कई पुरानी हड्डियां रखी हैं। उसने बेटे से पूछा, ये कहां से लाया? आरव ने बस उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, ये मेरे दोस्त हैं। राम प्रकाश कांप गया। सच का खुलासा, गांव का बूढ़ा बाबा एक रात उनके घर आया और सरला को सच्चाई बताई। तुम्हारा बेटा साधारण बच्चा नहीं। सालों पहले इसी घर में एक तांत्रिक ने बच्चों की बलि दी थी। उनकी आत्माएं इस घर में कैद हैं। तुम्हारा बेटा उन आत्माओं का माध्यम बन चुका है। उसकी चुप्पी में ही उनका वास है। सरला रोते हुए बोली, तो हम क्या करें? बाबा ने कहा, इसे इस घर से दूर ले जाओ, वरना पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। अंतिम रात, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस रात बिजली चमक रही थी, हवा तूफान की तरह बह रही थी। आरव घर के बीचों बीच खड़ा था और चारों तरफ अंधेरे से बच्चों की परछाइयां निकल रही थीं। वे सब हंस रहे थे, चीख रहे थे। आरव के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कान थी। उसने पहली बार जोर से कहा, अब सब आएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। और अचानक पूरा घर हिलने लगा। भयावह अंत गांव के लोग दूर से देख रहे थे।
पुराना घर आग की लपटों में घिर गया। अंदर से चीखों की आवाजें आईं, राम प्रकाश और सरला की। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी, आग बुझने के बाद मलबे में किसी की लाश नहीं मिली। केवल आरव खड़ा था, राख से ढका हुआ, चेहरे पर वही डरावनी खामोश मुस्कान। उस दिन के बाद से गांव पूरी तरह खाली हो गया। लेकिन कहते हैं, अगर कोई उस सुनसान गांव से गुजरे तो रात के अंधेरे में एक बच्चा दिखाई देता है। वह चुपचाप सड़क के किनारे बैठा रहता है, बस घूरता है, और उसके होंठों से धीमी आवाज आती है, अब तुम्हारी बारी है।